हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपने आप प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और जो भी जानकारी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कुछ कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी मैम मेरी एसएसटी की तैयारी नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, आपको तो अगर आप सेकंड पेपर देने जा रहे हैं और एसएसटी का है आपके पास, तो एसएसटी हो या मैथ हो या साइंस हो, जो भी है वो 60 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो फ्रेंड्स आपको एसएसटी पढ़नी चाहिए थी। अगर आपने अभी तक एसएसटी नहीं पढ़ी है और आपका ये सीडीपी इंग्लिश हिंदी ये सब तैयार है बाकी, तो अभी भी समय है, अभी भी आप एसएसटी की तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग एनसीईआरटी 6 to 8 की एनसीईआरटी ले लीजिए। 6 to 8 की एनसीईआरटी में एसएसटी की बुक ले लीजिए। उसमें कौन कौन सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, ये इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक्स हैं। फ्रेंड्स, आप उसको लेके अच्छे से वन बाय वन उसको पढ़ते रहिए। अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली एक, जो भी है आपके पास, अरिहंत का है तो अरिहंत का लगाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, उनमें से देखना है कि हमारे एसएसटी के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो आप उसको उठा के जैसे आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आप यही एक तरीका अपना सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आपके टॉपिक में उसमें जो पेपर सोल्व कर रहे हैं 10 साल का, आप वो ले लीजिए सोल्व पेपर, उसको सोल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपके पास एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए जो डेली लगाना है आपको। पूरे मतलब 3 घंटे का जैसे पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लेके बैठना है। और उसमें जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि एसएसटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। उस क्वेश्चन को लीजिए आप और उस बुक में देखिए कि इस टॉपिक से है, इस बुक में है, उस बुक को आप डीपली उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। डेली का डेली तैयार कीजिए। जितना आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपका क्वेश्चन नहीं आया है, गलत हो गया है, आपको वो क्वेश्चन बुक में देखना है, उस टॉपिक को रीड करना है डेली का डेली। अगर आप ऐसे करते रहे तो अभी फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत समय है, 1 महीने बहुत समय है, आप एसएसटी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यही एक अच्छा मौका है जो आपको अच्छी नंबर दिला सकता है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। क्योंकि सब में आपकी अगर सीडीपी तैयार है तो 10-15 नंबर की मैंने वीडियो बनाई ही है कि 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। हिंदी में पैसेज आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। डेली एक पैसेज इंग्लिश और हिंदी के लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि आसान नहीं पूछा जाता है। आपको उसमें क्वेश्चन ढूंढने में भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, आपको उसमें से करेक्ट सोच करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, किताब भी पढ़ते रहिए। अगर एसएसटी की तैयारी नहीं की है तो किताब पढ़ते रहिए 6 to 8 के लिए। डेली डेली एक चैप्टर कवर कीजिए। आप ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, इकोनॉमिक्स की, ऐसा टाइम बनाइए आपको डेली एक एक टॉपिक पढ़ना है, सारे एक एक चैप्टर। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे कि फ्रेंड्स आपकी एसएसटी ऐसे तैयार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा एसएसटी। और डेली नहीं पढ़ना और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। फ्रेंड्स, अपना जी जान लगा दीजिए। अब समय नहीं रह गया है, 1 महीने आपके पास टाइम है। या अगर आपको नेक्स्ट मतलब सी टेट की नेक्स्ट बार तैयारी ना करनी पड़े, इसी बार तैयारी कर लीजिए और जो आपकी टीचिंग वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अप्लाई कर सकें। वह क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी की भी है, पीजीटी की भी है और DSSS भी है, केबीएस है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है बिहार में वैकेंसी ही वैकेंसी है अदर स्टेट में। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई है तो आप अदर स्टेट के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। आप टीचिंग एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो ऐसी ही तैयारी की थी। जब मेरी एसएसटी की वो नहीं हो रही थी तो मुझे भी किसी ने बताया था कि आप 6 to 8 की एनसीईआरटी ले लीजिए, आप उसको अच्छे से पढ़िए और आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। आप जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको नए क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आपको सॉल्व होता रहेगा। देखना, आपको वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही हेल्प होती है हमारी प्रैक्टिस करने से, क्योंकि हम जितना भी बुक पढ़ लें, बुक पढ़ते रहेंगे लेकिन हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसकी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा यही है कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए डेली और OMR शीट ले लीजिए और उसको आराम से 3 घंटे के लिए बैठ जाइए। आप जैसे पेपर होते हैं वैसे अपना क्वेश्चन लगाइए। और समय, क्योंकि इसमें समय मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं और जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं वो लेंथी होते हैं, उनको पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। अगर आप पहले से ही करके रखेंगे तो आपके पास ये रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप अच्छे से समय से पहले आप अपना जो भी है क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। आप टाइम से पहले समाप्त कर लोगे। नहीं तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं और हमारा टाइम हो जाता है, छूट जाता है, सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, कहीं गोले भरने छूट जाते हैं। तो कहीं क्वेश्चन में टिक लगाया है, पेपर में कुछ और टिक लगाया, गोले में कुछ और भर दिया है, जल्दबाजी, क्योंकि समय नहीं रहता है। इस वजह से हम लोग ये गलतियां करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती नहीं करनी है। आप अभी भी आपकी तैयारी नहीं है तो अभी भी आप लग जाइए अपनी तैयारी में। डेली आपको एक चैप्टर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स
और इकोनॉमिक्स, चारों के एक एक चैप्टर डेली आपको पढ़ना है और एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक PYQ। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके जाके 120 स्कोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे 7 दिन में मेरी तैयारी हो गई, 7 दिन में मैंने पेपर क्वालिफाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़ना फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके पीछे कि उनके पहले की तैयारी होती है, वो लोग पहले से ही पढ़े होते हैं, उनका इंग्लिश तैयार होता है, उनका CDP तैयार होता है, हिंदी तैयार होता है, कुछ ना कुछ उनका पहले से ही पढ़ा हुआ तैयार रहता है। तो उनको 7 दिन में क्या करना रहता है, वो ये चीज़ अपनाते हैं, अपना सॉल्व पेपर ले लिया 10 साल का, उसका रिवीजन करते रहते हैं और एक प्रैक्टिस सेट, 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो फ्रेंड्स उनका वो कवर हो जाता है। और जिन लोगों ने पहले से पढ़ा नहीं है, बहुत लोग हाउसवाइफ हैं और उनके पास समय नहीं होता है, 1 साल 2 साल 10 साल छूट गई है पढ़ाई उनकी, तो वो 1 हफ्ते में या 15 दिन में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ये लिख के दे रही हूँ। अगर जिनका निरंतर चल रहा है, कुछ ना कुछ वो पढ़ रहे हैं, तो उनका सब कुछ तैयार रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है जो उनको रिवीजन करना होता है, तो फ्रेंड्स उनका 7 दिन में 15 दिन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी मैं कि अगर आप लोगों की अभी भी तैयारी नहीं है, नहीं स्टार्ट किया है, तो अभी भी समय है। अगर अभी भी आप लोग सो रहे हैं तो जग जाओ फ्रेंड्स। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। हमारे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते, हम भी कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अभी भी समय है, 1 महीने का समय है, आप घबराइए मत, धैर्य रखिए, धैर्य से अपनी पढ़ाई कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने ये कर लिया तो NCERT की बुक पढ़ ली और क्या कहते हैं PYQ क्वेश्चन लगा लिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया, तो फ्रेंड्स आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। एक सफलता आपको अवश्य मिलेगी और अच्छी स्कोर से मिलेगी, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक पढ़ लिया तब। तो फ्रेंड्स वीडियो को लंबी नहीं करती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। ये नहीं कहना कि मेरी ही, आप जिसकी भी वीडियो देखें अंत तक देखिए, तभी सारी बातें समझ में आती हैं, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।